क्यों उसके ऊपर लाठी और डंडे चलाए जाते हैं, क्यों उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है और क्यों उसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। अरे ये किसान हैं, आतंकवादी नहीं। देश के अंदर अगर बेटियों के परिवार को नजरबंद करने के बजाय बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को नजरबंद किया जाए ना, तो ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश बन जाएगा। जी उनकी परेशान है और वो लोग कह रहे हैं ना हमें रोटी चाहिए, ना हमें देश में मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये खट्टू प्रधानमंत्री चाहिए ही नहीं, जो प्रधानमंत्री काम ही नहीं कर रहा है देश में। आप तो पत्रकारिता करती हैं, देश के अंदर पत्रकार सुरक्षित नहीं है। समझ रही हैं आप? ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश बन जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन कैसे बनाया जाए इसको उत्तम प्रदेश, जब हर बात के लिए आप देश के अंदर नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं कि चाय का अगर पानी नहीं उबल रहा तो नेहरू जिम्मेदार, नोटबंदी हो जाए तो नेहरू जिम्मेदार, देश में भुखमरी छा जाए तो नेहरू जिम्मेदार। और आप एक बात समझिए, आप बहन और बेटियों की बात करती हैं, अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करिए, क्योंकि जिनकी हुकूमत है ना वो खुद बेऔलाद हैं। बिल्कुल, जो सरकार में सत्ता में हैं वो लोग जिस समय सत्ता में आने की उनकी बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि हम बेटियों की रक्षा करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे भी दिए जाते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे दिए जाते हैं वो उसको किस तरीके से देखेंगे इस टाइम पे? ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो है ना इनका, ये सरासर गलत है, ये जुमलेबाजी का नारा है। एक बात मुझे बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर जो एक बहन के साथ में, एक बेटी के साथ में बलात्कार करता है, पार्टी ने उसको क्या सजा दी? जेल के अंदर बैठ के रोटी खा रहा है ना। देश के अंदर आप बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की, आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आप बात करते हैं लॉ की, आप बात करते हैं संविधान की, और जब बात आपके नेताओं की, आपके मंत्रियों की आ जाती है तो सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, सारे लॉ की और सारे आपके नीति नियम कानून की, आयोग की, फास्ट ट्रैक कोर्ट की, सबकी बत्तियां बन जाती हैं। समझ रही हैं? अब सुनिए, देश के अंदर अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी के तख्ते पर लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला अगर कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, नित्यानंद हो, राम रहीम हो, आसाराम हो, तो उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। ये कहता है देश का संविधान। आज आपको पता है कि देश के अंदर कितने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। आप बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रही हैं, और देश के अंदर आज बहन बेटियों को, जो रात में आप बहन बेटियां सड़क पे नहीं निकल पा रही हैं, आप तो पत्रकारिता करती हैं, देश के अंदर पत्रकार सुरक्षित नहीं है। गौरी लंकेश जैसी पत्रकार की जब देश में हत्या होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब देश के अंदर सरेआम एक पत्रकार के पूरे परिवार को, उसकी बहन से लेकर, उसकी पत्नी से लेकर, उसकी बेटी से लेकर सबको कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, तब देश की सरकार का ईमान नहीं जागता। और आपको लगता है कि जागेगा अब? बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों के साथ मतलब लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लोग विरोध भी करते हैं। कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, आज भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आते हैं उन लोगों को पुलिस उठा करके डिटेन करके उन लोगों को हटा देती है। वो मतलब अब देश में अपने हक की लड़ाई सामने रखना, अपनी बात रखना, या आप एक बात बताइए मुझे, देश के अंदर अगर जवान शहीद होते हैं तो हम एक दिन जाकर मोमबत्ती जला देते हैं। देश में बहन बेटियों के साथ अगर बलात्कार हो तो हम 2 दिन सड़क पर बाहर निकलकर धरना और प्रदर्शन कर देते हैं, संसद घेराव कर देते हैं। क्या ये सब करने से आपको लगता है कि देश के अंदर बहन बेटियों की सुरक्षा की हिफाजत होगी, या सरहद पे जो हमारे जवान भाई शहीद हो रहे हैं वो शहीद होने बंद होंगे? आवाज उठाना तो अधिकार है ना, बिल्कुल आवाज गलत के खिलाफ अधिकार है, तो आप ये तो देखिए, जो आवाज उठा रहा है उसको उठाकर ही जेल में डाल दिया जा रहा है। तो हमें संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए हैं, जो मूलभूत अधिकार दिए होंगे, सबसे पहले हमें उन्हें जानना होगा। देश के अंदर जो आर्टिकल 19 हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है, अगर आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, और जब उसके लिए हम सड़क पे उतरते हैं तो क्यों हमें पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, क्यों हमें शासन प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है? जब देश का किसान रोड पे बैठता है अपनी आवाज को उठाने के लिए, क्यों उसके ऊपर लाठी और डंडे चलाए जाते हैं, क्यों उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है, और क्यों उसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं? अरे ये किसान है, आतंकवादी नहीं। ये देश की बहन बेटियों के लिए भी आवाज उठाता है, देश के जवान के लिए भी उठाता है, और अपने हक की और अधिकार की, अपने मान और सम्मान के लिए भी आवाज उठाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाना कानूनन अपराध है?
तो हम अपराधी हैं। हाँ, मैं अपराधी हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं अपराधी हूँ। और मेरे देश में चाहे बेटी मौलाना की हो, चाहे पंडित की हो, अगर किसी भी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है या गलत होता है तो हम उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, क्योंकि बेटी की इज्जत सभी के लिए समान है, चाहे वो बेटी मौलाना की हो, पंडित की हो। अच्छा, इतने सारे कानून बनाए गए हैं, लड़कियों के पक्ष के लिए भी इतने सारे कानून बनाए गए हैं, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चल रही है, उसके बावजूद भी ये सारे काम देखने को मिल जाते हैं। कारण क्या है? कौन सी ठोको नीति चल रही है? कौन सी ठोको नीति चल रही है, ये बताइए ना। किसान ठोको नीति, किसान को डंडे से पीटो नीति, ठीक है ना। जो आवाज उठाए, आप सुनिए कैसी नीति चल रही है। मैं आपको एक ऑप्शन के तौर पे बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सरकार के विरोध में, ठीक है, तो अब आप समझिए क्या कहा जाएगा मुझे खड़ा करके कि ये जनता को भड़का रहे हैं, हम लोग जनता को भड़का रहे हैं, इनको अंदर डाल दो। अरे अगर आवाज उठाना जनता को भड़काना हो गया क्या है? और जब आपके नेता भड़काऊ बयान देते हैं तो उनके खिलाफ उनको Y+ की सुरक्षा मिल जाती है, उन्हें Z+ की सुरक्षा मिल जाती है। वो बेटर है देश के अंदर। और ये किस हद तक सही है, जब किसी बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है तो लोग मतलब धर्म और जाति से जोड़ देते हैं, दलित बताने लगते हैं, ये बताने लगते हैं। सही ये चीज सामने आती है, किस हद तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। देखिए आज आप और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ पर खड़ा देखिए बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे वही कहना चाहता हूँ। बेटी चाहे मौलाना की हो, पंडित की हो, ठीक है, बेटी बेटी होती है, किसी भी जाति और धर्म की होती है, समझ रहे हैं। आज आप जाति और धर्म की बात क्यों करते हैं आप और हम? आप एक बात मुझे बताइए, यहाँ खड़े इन भाई की आप जाति बता सकती हैं? बता सकती हैं? मेरी बता सकती हैं? इन भाई की बता सकती हैं? एक बात आप मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाएगा, कैसे पहचान लेंगे आप कपड़ों से? अगर आप कपड़ों से पहचान लेते ना तो वो 350 किलो RDX लेके नहीं घुसता देश में। आप कपड़ों से नहीं पहचान सकते, आप आतंकवादियों को तो पहचान नहीं पाते। देश के किसानों को ठोको नीति चल रही है और इनका नेता, जब आपने सुना होगा कतूरिया, जो एक लेडीज से मिलने, औरत से मिलने के लिए जाता है तो जैसी वो छज्जे से कूदता है तो टांग टूट जाती है इनके नेताओं की। ऐसे ऐसे नेता रख रखे इन्होंने पार्टियों में। इनके कोई लीडर कोकीन के साथ में पाए जाते हैं तो कोई चरस गांजे के साथ में पाए जाते हैं, कोई इनके लिए कंगना जैसी रानी लक्ष्मीबाई हैं। अपनी कंगना जैसी रानी लक्ष्मीबाई को समझाइए, और संसद के अंदर वो महिलाएं, उनको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि देश में बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। अरे कुर्सी को तो छोड़िए, इंसानियत और मानवता के खातिर उन बहन बेटियों के लिए आवाज उठाइए। इसीलिए आपको संसद में बिठाया गया था स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप तो कहती थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरे आप भी तो कभी किसी की बेटी थी। तो आपके पिता के लिए सोच के देखिए कि आपके पिता जितना प्रेम आपसे करते थे वैसे ही वो पिता भी अपनी बेटी से करता होगा। तो कम से कम अगर आपको संसद में भेजा गया है तो आवाज उठाइए। गैस सिलेंडर उठा लेने से पिछले सरकारों में भी तो ऐसा होता रहा है, पिछले सरकारों में भी महंगाई थी, पिछले सरकारों में भी इस तरह के काम होते थे। एक मिनट रुकिए। तब आपने उस सरकारों से क्यों नहीं पूछा? तो सरकार बदली क्यों गई है कि ये भी आकर ये करें? इसलिए बदली गई है क्या? इसलिए बदली गई है? इसीलिए इन फक्कर फकीर को लाया गया था गुजरात से उठाकर, बताइए ना। इसीलिए लाया गया था साधु और महात्मा को, किस लिए लाया गया था? मुख्यमंत्री जी सुनिए, अगर नाम बदलने से सारी स्थिति बेहतर हो जाए ना तो आज लोगों के नाम ही बदल दिए जाते। अगर नाम बदलने से सब कुछ खत्म हो जाता तो नाम ही बदल देते। सबसे पहले मैं अपना ही नाम बदल देता। लेकिन आप नाम बदलने से भी ऊपर उठ के देखिए, कास्ट और रिलीजन से भी ऊपर उठ के देखिए, क्योंकि नाम बदलना देश में हित नहीं है। नाम बदलने के बजाय अगर आपने देश के अंदर कोर्ट की स्थिति को बेहतर बनाया होता तो आज ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश कहलाया जाता। अच्छा, अब महंगाई को लेकर के इस समय बहुत ज्यादा वो किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है चरण आसमान पे छू रहे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी के तरीके से बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम। कैसे देखते हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रहित की जब बात आए तो थोड़ी बहुत महंगाई सह लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सह लेंगे। आप तो मोदी जी के हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। दुश्मनी है आपकी मोदी जी की कोई? अरे भैया, मोदी जी ने फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चला रखा है। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए जाएं ताकि लोग गाड़ी ना चला सकें, बाइक ना चला सकें, स्कूटर ना चला सकें और पैदल चलें और फिट रहें। फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप समझते नहीं है बात को। लोग ये भी बोल रहे हैं अगर अभी तो 100 हुआ है पेट्रोल, 200-300 भी हो जाएगा तो भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ना हमें रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना हमें मकान चाहिए, ना घर चाहिए।
हमें सिर्फ मोदी चाहिए। समझ रही हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं अभी देश के अंदर। वो आप समझिए, वो लोग हैं जिनके पिताजी की नौकरी जा चुकी है, ठीक है, माताजी उनकी परेशान हैं, और वो लोग कह रहे हैं ना हमें रोटी चाहिए, ना हमें देश में मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें मोदी चाहिए। लेकिन हमें मोदी बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? हमें एक ऐसा निखट्टू प्रधानमंत्री चाहिए ही नहीं जो प्रधानमंत्री काम ही नहीं कर रहा है देश में। उसकी विदेश यात्रा क्या रोक दी? वो तो वैसे ही परेशान है, झिलमिला रहा है, तड़प रहा है कि प्लेन खोले जाए, मैं विदेशी घूमी हूँ 1-2 बार। नहीं, एक बात बताइए कि जब हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जनता में ही सही कुछ लोगों का ऐसा जवाब आ रहा है कि जो इसका जो बढ़ोतरी किया जा रहा है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा करेगा, उसमें मजबूती मिलेगी देश को, उससे फायदा होने वाला है। मुझे लगता है आप ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आरएसएस के कार्यालय में पहुंच गए थे, वहां तो नहीं पहुंच गए थे आप? एक बात मुझे बताइए, 2014 से पहले महंगाई इनकी डायन थी, हैं? और 2014 के बाद 2021 में इनकी भौजाई लग रही है, हैं? इनकी भौजाई है इनकी, अब नहीं लग रही इनको डायन। वो कहाँ गए? बाबा रामदेव बच्चों से पूछते थे, बच्चों 35 रुपये पेट्रोल दूं आपको या 70-80 रुपये पेट्रोल जो देगा उसको वोट दोगे? आज कहाँ गए बाबा रामदेव जी आप? या फिर अब गाड़ी और आप जो आपकी गाड़ी हैं, ट्रक हैं, बाइक हैं, इनको भी गौमूत्र से चलवा देंगे? बताइए ना। राष्ट्र हित के लिए वो तो बोल रहे हैं कि डबल भी हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा अब तो। हाँ, तो उनको तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, वो तो पतंजलि का करोड़ों रुपए कमा लिया। एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि डीजल पेट्रोल को रेट को लेकर के जब हम बातचीत कर रहे थे तो एक जवाब ऐसा मिला, कह रहे हैं कि जो गाड़ी खरीदने की औकात रखता है, जाहिर सी बात है कि वो पेट्रोल भी डलवा लेगा, दिक्कत उसको हो रही है जो दहेज में गाड़ी लेगी। तो उन लोगों को जरा एक बात समझा दूं मेरे भाई, जरा सा अगर आपने देश की ओर ध्यान दिया होता ना और अपने दिमाग की ओर भी ध्यान दिया था तो आप ऐसा शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते। एक बात मुझे बताइए, वो जो स्विगी में डिलीवरी करता था उसको कौन सी दहेज में बाइक मिल गई? वो बंदा स्विगी से डिलीवरी करके जो 500 रुपये से 1000 रुपये एक दिन के कमाकर अपने परिवार का खर्चा चलाता था, उसमें से 300 रुपये का तेल डलवा रहा है और 200 रुपये घर परिवार में चला रहा है। जानती हैं अब उसने क्या करा? अपनी बाइक को साइड में खड़ा करके साइकिल से डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। जहां वो दिन में 10 डिलीवरी करता था, अब वो 5 डिलीवरी कर रहा है, 7 डिलीवरी कर रहा है। तो क्या आपको शर्म नहीं आती ऐसी उटपटांग बातें बोलते हुए? उससे जाकर पूछिए कि उसको बाइक दहेज में मिली थी या आपके नरेंद्र मोदी जी घर आकर देके गए थे? बताइए ना। या आपको दहेज में हिंदुस्तान मिला है जो बेचने में लगे हैं, बेचने में लगे हुए हैं? ये बताइए आप मुझे। तो इसलिए इस तरीके की बातें भारत देश में ना करी जाएं और पेट्रोल डीजल को लेकर, महंगाई को लेकर और सबसे बड़े मुद्दे किसान को लेकर सरकार को देश की जनता को की ओर आकर्षित करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनका आक्रोश है, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि अगर महंगाई ज़्यादा डबल भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो लोग आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उन पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इस महंगाई को लेकर।